प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है राजस्थान की रजत बूंदें, पार्ट नंबर 2। पहले हमने कुएं के बारे में गहराई, लंबाई, चौड़ाई किस प्रकार खोदी जाती है आदि का जिक्र किया था। अब हम जो 3 प्रकार के पानी बताए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। पहला है रेजानी पानी, पाताल पानी और पालर पानी। रेजानी पानी, पाताल पानी और पालर पानी के बीच का रूप है। रेजा शब्द का उपयोग धरातल में समाई वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। खड़िया पट्टी रेजानी पानी को भूजल से अलग करती है, लेकिन कहीं कहीं यह पानी पाताल पानी से मिल जाता है तो यह भी खारा हो जाता है और अपनी पहचान खो देता है। रेजानी पानी को कुएं अपने में समेटती है। कुएं के प्राण उसकी चिनाई है। थोड़ी सी भी गलती होने पर यह चिजारों के प्राण ले लेती है। कुएं की खुदाई थोड़ी थोड़ी करके की जाती है। इसका मलबा ऊपर बाल्टी और रस्सी की सहायता से निकाला जाता है। कुएं की जितनी खुदाई हुई उसकी चिनाई साथ साथ की जाती है। जैसे जैसे कुएं की गहराई अधिक होती जाती है, अंदर की गर्मी बढ़ती जाती है। उस गर्मी को कम करने के लिए ऊपर से मुट्ठी भर रेत उड़ाई जाती है, जिससे चेलबाजी को राहत मिलती है। कई स्थान पर कुएं का निर्माण करना कठिन होता है। ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं होता। उस समय कुएं को रस्सों से बांधा जाता है। कुएं की खुदाई के पहले दिन से ही खींप नामक घास से 3-4 अंगुल मोटा रस्सा बटना आरंभ कर देते हैं। चिजारों कुएं खोदता रहता है। ऊपर रस्सा बांटने वाला काम चलता रहता है। पहले दिन कुएं 10 हाथ गहरी खोदी जाती है। उसके तल पर रस्से का पहला गोला, फिर दूसरा गोल, फिर तीसरा गोला, एक के ऊपर एक गोला डालते रहते हैं। खींप घास का मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है। रस्सी का अंतिम छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ खुदाई की जाती है। पहले दिन की जमाई कुंडली को नीचे सरका दिया जाता है और ऊपर नया घेरा डाल दिया जाता है। कुंडली को जमाने के लिए बीच बीच में चिनाई भी की जाती है। 5 हाथ के व्यास की कुएं में एक कुंडली का घेरा बनाने के लिए 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस प्रकार 30 हाथ की गहरी कुएं बनाने के लिए 4000 हाथ लंबे रस्से की जरूरत पड़ती है। मरुभूमि में कहीं कहीं कुएं के निर्माण के लिए न तो पत्थर मिलते हैं और न ही खींप घास। उस समय कुएं की चिनाई लकड़ी के लट्ठों से की जाती है। लट्ठों के लिए अरणी, बण, बावल या कुंबट के पेड़ के तने या मोटी टहनियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे अच्छी लकड़ी अरणी की मानी जाती है। यदि अरणी या अन्य पेड़ों की लकड़ी न मिले तो उस समय आग की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। यह बंधाई भी कुंडली का आकार ले लेती है। इसे सांपणी कहा जाता है। कुएं की खुदाई करने वाले चिजारों को मिट्टी की परख अधिक होती है। खड़िया पत्थर की मिट्टी आते ही खुदाई का काम रुक जाता है और चिजारों ऊपर आ जाता है। कुएं का निर्माण सफल होने पर उत्सव का वातावरण बन जाता है। विशेष भोज का प्रबंध किया जाता है। पहले चिजारों को उसके काम के लिए अनेक भेंट दी जाती थी। फसल में से उसको हिस्सा दिया जाता था। त्योहारों, विवाह आदि मंगल अवसरों पर उसे अनेक प्रकार की भेंट दी जाती थी। लेकिन अब मजदूरी देकर काम करवाया जाता है। कई स्थानों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस काम में निपुण होते हैं। जैसलमेर के कई गांवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल यह काम स्वयं करते थे। उनके हाथों से बनी कुएं आज भी देखी जा सकती है। प्यारे बच्चों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है।
ध्यानपूर्वक सुनें। जो ट्यूसडे को या मंगलवार को आपकी जूम मीटिंग होती है, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि आपकी उसमें अटेंडेंस लगती है। जो बच्चे काम कर रहे हैं वो हर मीटिंग में प्रेजेंट रहें। सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होंगे, तो आप लगातार जुड़े रहें, अपनी क्वेरीज लेते रहें। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप हर मीटिंग में जुड़ेंगे। धन्यवाद।